संकट में वॉरियर्स दिन रात एक करके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोटा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई, जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। संकट की इस घड़ी में संकट के सूरमाओं की भी कमी नहीं है और कोचिंग सिटी कोटा में एक संकट के सूरमा ऐसे बने हैं जो एक मिसाल बन गए हैं। जो पहले डॉक्टर हुआ करते थे लेकिन बाद में वो कोचिंग संस्थान में फैकल्टी हुए और मेडिकल की तैयारी के लिए जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको पढ़ाने लगे। लेकिन जैसे ही कोटा में कोरोना का संक्रमण की खबरें सामने आई, इनको जब पता चला तो उसके बाद ये रैपिड रेस्पॉन्स टीम के सदस्य बन गए और अब लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 24 घंटे ये लगातार काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बीच की कड़ी बनकर डॉक्टर आशीष जो है लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके जज्बे को सलाम है क्योंकि इन्होंने अपने प्रोफेशन को पहले छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी आई तो ये मैदान में वापस कूद पड़े और अब निःशुल्क लगातार ये उस काम में लगे हैं, संक्रमण को बचाने के साथ साथ रोगियों के इलाज से लेकर के और तमाम कोऑर्डिनेशन करने में। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, संकट की घड़ी में आप दोबारा से जो है डॉक्टर वाले पेशे में आ गए। जी बिल्कुल। देखिए, पेशे में मैं पहले भी था और अभी जब मुझे लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने वापस इस चीज़ को वापस से ग्रैब करने की कोशिश करी। सोचा है कि जब तक, बिकॉज अभी एलन नहीं है, मतलब एलन का अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को पढ़ाना नहीं है, तो मैं फ्री था और मुझे लगा कि मेरे को वापस इस चीज़ में आना चाहिए, तो मैं वापस यहाँ पर आकर के जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मैं निर्वाह करूँ। क्या आपका प्रमुख काम होता है, क्योंकि आप रैपिड रेस्पॉन्स टीम के मेंबर हैं, लगातार उसके पास लगातार कॉल्स आते हैं, कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है? सर देखिए, मेरा बेसिक जो काम है यहाँ पर वो है कोऑर्डिनेशन का। जैसे कि अगर हमें पता लगा कि कहीं किसी जगह पर जाकर के हमें मैनेज करना है, वहाँ पे कोई पॉजिटिव पेशेंट है या सस्पेक्टेड पेशेंट है, देन हमारी जो टीम है रैपिड रिस्पांस टीम, कंप्लीट 8 टीमें हैं रैपिड रिस्पांस टीम, जो कि जिलाधिकारी महोदय के और प्रिंसिपल महोदय के थ्रू गठित की गई है। उनमें हम लोगों को वो कोऑर्डिनेशन मैनेज करना है। सब अलग अलग एरियाज डिवाइडेड हुए हैं, वहाँ जाकर के उनको पिक करना है, सेफली उनको वापस से जो हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ उनका हॉस्पिटल बना है, कोरोना हॉस्पिटल जिसे बोला है, उसमें हमें उनको एडमिट कराना होता है। साथ साथ में हमें ये ध्यान रखना होता है कि उन पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में जितने लोग आए हैं उनको भी सेल्फ क्वारंटाइन की एडवाइस दी जाए, और अगर ऐसा लगता है कि उनमें कोई सिम्टम्स हैं तो फिर उनको वापस हॉस्पिटलाइज लेकर के उनके सैंपलिंग की जाए और उनकी रिपोर्ट आने पर उनको वापस से क्वारंटाइन किया। जब तक कोरोना मुक्त हम कोटा नहीं करेंगे, सिलसिला पूरा जारी रहेगा। हम ये जो सिलसिला है ये अभी रुकने वाला नहीं है। जब तक कोरोना हमारे इसमें है, हम इस चीज़ को पूरी तरीके से जब पूरा मुक्त कर देंगे तब तक ये सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरे को पूरा सपोर्ट है, हॉस्पिटल से भी पूरा सपोर्ट है एंड फैमिली से भी पूरा सपोर्ट है, तो ये जारी रहने वाला है। यूँ ही नहीं कहा जाता डॉक्टर्स को धरती का भगवान, ये एक तरह से ये जो डॉक्टर आशीष हैं ये बता रहे हैं, ये मिसाल बन रहे हैं, नज़ीर बन रहे हैं, और जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं निःशुल्क अपने पूरे जज्बे के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मेडिकल टीम से भी जो है कोऑर्डिनेशन बना करके जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, इनके जज्बे को न्यूज़ 18 राजस्थान भी सलाम करता है। और इन संकट के सूरमाओं की वजह से ही इस कोरोना काल से हम बाहर निकलेंगे, और जिस तरह से लगातार लोग कोरोना वॉरियर्स बन करके मैदान में डटे हुए हैं, इस जंग के खिलाफ जिस तरह से ऐलान किया हुआ है, उस जंग को हम जीत भी जाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश आकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।